नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो रिलेटेड है आपकी विवाह बाधा से भी और आपकी संतान से भी, पुत्र और पुत्रियों से। तो दोस्तों, आप स्वयं जान सकते हैं कि मेरी शादी कब होगी और मेरी संतानें कितनी होंगी और कौन सी संतान होगी और कौन सी संतान नहीं होगी, या किसका ज्यादा प्रबल योग है। तो दोस्तों, आप कैसे जानेंगे? अब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे जानूंगा। तो दोस्तों, ये हाथ होता है हमारा, इस हाथ में ये शुक्र ग्रह होता है और इस ये जो हमारी हृदय रेखा जाती है, इससे और शुक्र ग्रह के बीच में एक लाइन बनी होती है। किसी किसी के दोस्तों 2 लाइनें बनी होती हैं, गहरी गहरी गाड़ी। जितनी गहरी और बड़ी लाइन बनी होगी वो एक ऐसा योग बनाती है जिससे आप स्वयं जान सकते हैं कि यह योग कट नहीं सकता किसी भी प्रकार से। किसी के छोटी लाइन होती है तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि उसकी 2 शादियां ही हों, लेकिन उसका एक ऐसा प्रेम जरूर होता है जो शादी की भावर तो नहीं पड़ी, लेकिन उसमें जो लड़के और लड़की ने आपस में एक दूसरे की इमेज बनाई है अपने मन में, वो पति या पत्नी के स्वरूप में होगी, लेकिन उन्हें पूरे जिंदगी साथ चलने की उस योग ने परमिशन नहीं दी है, अतः वो टूट गया है। अब मैं बात करता हूं कि आप इसे जाने कैसे। कि एक लॉजिक ले लेते हैं कि मान लीजिए हम अपनी शादी की जो समय होता है ये 20 ईयर मान लेते हैं कि 20 साल का जब व्यक्ति होता है तो उसकी शादी की, लड़की की या लड़के की हो, माँ बाप को चिंता हो जाती है उसकी शादी की। तो एक जब इस लाइन से, इस हृदय रेखा से और इस शुक्र पर्वत के बीच में हम जाएंगे तो 10-10 साल में या 5-5 साल में उसको बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं, इसके बीच की दूरी। तो अगर 20 साल हम अपनी रेखा को मान लेते हैं तो जो बड़ी, जैसे मेरे हाथ में आपको 2 रेखाएं दिख रही हैं, लेकिन एक रेखा जो है वो धीमली भी है और छोटी भी हो गई, और स्पष्ट एक रेखा बिल्कुल बड़ी बनी हुई है। और आपको ये समझ में आएगा अगर मैं अपने हाथ से आपको लॉजिकल समझाऊं कि अगर इसको 10 मान लेते हैं कि आपका आधा सेंटीमीटर आपका 10 है, तो 10, 20, 30 मतलब मेरी शादी होनी चाहिए थी आपकी 30 से लेके और 35 वर्ष के बीच में। तो आपको जानकारी भी देना चाहूंगा कि मेरी शादी 31वें वर्ष में हो गई। तो आप स्वयं जान सकते हैं कि मेरी शादी कब होगी। और ऐसे ही अब मैं आपको दूसरे स्टेप में बताऊंगा कि पुत्र या पुत्री, इनमें से कौन संतान आपके पहले होगी और कौन संतान इसके कितने सालों के बाद होती है, अगर आप भौतिक कुछ भी संरचना ना करें कि आपके पुत्र हो, आप ना ही चाह रहे हो, आप करना ना चाहते हो, ऐसी कोई अगर व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो कितने समय बाद और कौन सी संतान आपके होगी। और इस साथ साथ में मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपको कि ये ना तो किसी मनुष्य के अकेले के ऊपर निर्भर होती है और ना किसी महिला के अकेले के ऊपर निर्भर होती। हो सकता है पति के हाथ में संतान का योग न हो और पत्नी के हाथ में उसके जीवन में इतना प्रबल योग हो कि उनके तो संतान ही नहीं है लेकिन इनके जुड़वा संतान हो रही है। तो ऐसा दोनों की आपस में साझेदारी होती है। जन्म पत्री मिलाने का यही एकमात्र साधन होता है कि पति और पत्नी की जन्म कुंडली एक साथ मिली हो, तो अगर इनके कुछ खराब ग्रह हो तो उसके बलवान हो, ऐसे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलती रहती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने पुत्र और पुत्री कहां से देख सकते हैं। पुत्र और पुत्री दोस्तों, क्या होता है कि जिस जगह पर विवाह की रेखा बनी होती है, इस विवाह की रेखा से लगभग आधा सेंटीमीटर इस तरह आप चलेंगे तो आपको एक सर्पाकार, हल्की सी सर्पाकार पतली पतली लाइनें खिंची होती हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, किसी किसी के हाथ में बिल्कुल नहीं होती। ये जितनी भी स्पष्ट होंगी, आपको अगर बड़ी लाइन पहले स्पष्ट है तो आपके पहली संतान पुत्र होगी, अगर छोटी लाइन पहले स्पष्ट है तो आपके संतान लड़की होगी। ये आपके, मैं भाग्य की बात बता रहा हूं जो आप अपनी जन्म कुंडली में लिखवा कर लाए हैं परमात्मा से। इसके बाद अगर कुछ होता है तो हम लोग आपको तरह तरह के उपाय और उन ग्रहों को, जिन ग्रहों की वजह से ये तकलीफ होती है कि संतान नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही,
उन ग्रहों को मजबूत करने के, उन ग्रहों को खुश करने के आपको उपाय बताते हैं, ताकि आपका जीवन भी आनंद से भर जाए। तो मैंने आपको जो उपाय बताया है, आप स्वयं अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा तो कोई भी एक लेंस ले लीजिए और हाथ को अच्छी तरह साफ कर लें और उस लेंस से देखें, आपको स्वयं संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने जो बताया है वो सत्य है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो बताया है आप उसे स्वयं करें और स्वयं देखें और लाभान्वित हो। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं श्री कृष्ण आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।